Good afternoon, everyone. Welcome you all in our SST class. So, we are discussing the time, how to calculate the time of the particular degrees of the longitude. हमने देखा था कल कि हम लोग डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड को कैसे टाइम में कन्वर्ट कर रहे थे कि अगर 75 डिग्री ईस्ट में अगर हम लोग टाइमिंग पता करना चाहें तो वो कितना होगा जीएमटी पे, अगर 12 o'clock हो रहा है। ये आई थिंक सारे लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, या फिर कोई डाउट है तो वो फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। कल जो कराया गया था वो क्लियर है? कोई डाउट है उसमें? अच्छा, डाउट रहेगा तो उससे हम लोग, चलो लास्ट टाइम पे टाइम बचेगा तो हम लोग उससे रिलेटेड एक दो और इक्वेशन कर लेंगे, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। डन। चलिए तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम की। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे अगर इंडिया के बारे में बात करें हम लोग, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। ठीक है, वहीं से क्यों? क्योंकि वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो हमारे इंडिया के मिडिल से क्रॉस करता है और दो बराबर भागों में हमारे भारत को बांटता है। और वो कहाँ से क्रॉस करता है? तो मिर्जापुर से क्रॉस करता है। इलाहाबाद यूपी, मिर्जापुर एक जगह है, वहां से वो क्रॉस करता है। We know that place located on a different meridian have a different local time. आपको पता ही है कि एक लॉन्गिट्यूड से अगर दूसरे लॉन्गिट्यूड में हम लोग जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो हर हर एक प्लेस तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे लोकेट है, तो हर जगह का अलग अलग टाइमिंग हो जाएगा। तो एक जैसा टाइमिंग, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम को चुना। टू avoid the confusion, to create uniformity in a country. That's why we adopted our standard time. That is, in India we adopted 82 degree 30 minute east as a standard meridian. Okay, it would create a lot of difficulties. ये बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी है कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइमिंग को बताना। If all the countries would adapt different local time, the railway timetable schedules of air flights would be difficult to prepare. आप कौन सा ट्रेन कितनी बजे जाएगा, कितने बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, कितने बजे लैंड करेगी। मान लो कि इंडिया में अभी यहाँ गया में है, यहाँ से हम बोलेंगे 9 बजे, और वहां पे बज रहा है क्या, 10:30 हो रहा है, कहीं 11 हो रहा है। तो हर एक जगह पे टाइमिंग अलग अलग है। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा हम लोग को अपने रेलवेज की शेड्यूल बनाने में, फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंड करने में। पीपल क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड वुड हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस। अभी मान लो कि हम यहाँ पे स्कूल में खड़े हैं और यहाँ से जस्ट हम क्रॉस कर लिए, चले गए दूसरे स्टेट, झारखंड चले गए, वहां दूसरा लॉन्गिट्यूड हो गया, तो हम समय समय पर अपना टाइमिंग बदलते रहेंगे। कितना डिफिकल्टी होगा, कितना प्रॉब्लम होगा। India lies between 68 degree 68 degree to 7 minute east to 97 degree 25 minute longitude. ठीक है, हमारा जो देश है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लोकेट है। Think about the problem the people of India would face if they follow the different local time. आप सोचिए कि भारतीय लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी अगर वो लोकल टाइम को फॉलो करेंगे। In order to avoid this problem, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए and maintain uniformity all over the country, it was decided to adapt the local time of central meridian of a country as the standard time of India. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या था? एक जैसा। आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं किस लिए? क्योंकि आप लोगों को एक जैसा दिखना है। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उससे क्या मैटर करता है? मैटर करता है कि आप डीएवी के प्रोडक्ट हो, आप डीएवी के स्टूडेंट हो। कैसे पता चलेगा? आपके यूनिफॉर्म से। एक समान है, यूनिफॉर्मिटी वही होता है। ठीक है, इसलिए हमने सेंट्रल मेरिडियन को अपना स्टैंडर्ड टाइम चुना। मोस्टली द मेरिडियन सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जो भी डिग्री सेलेक्टेड है स्टैंडर्ड मेरिडियन का,
वो सारे डिग्री 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल होती है, वो डिवाइड हो जाती है. So that the difference between its standard time and the Greenwich time (GMT) is expressed in the multiple of half an hour. The meridian selected for the country is the standard meridian. इसलिए आप लोग देखते हो हम लोग GMT और IST के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस. ये 30 क्यों? क्योंकि सारा जितना भी लॉन्गिट्यूड है वो इससे डिविजिबल होता है. 7 डिग्री 30 मिनट्स. Do you know some countries have a vast longitudinal extent? कुछ कंट्री के बहुत ही बड़े longitudinal extent है. That's why country like Russia has 9 and USA has 4 time zone. इसलिए रशिया और यूएसए जैसे बड़े कंट्रीज ने 4, रशिया में तो 9 टाइम जोन्स है और आपका यूएसए में 4 टाइम जोन को अडॉप्ट किया गया है. हमारा जैसा इंडिया कंट्री है, इंडिया में तो सिर्फ हम लोग एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं, दैट इज आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. लेकिन रशिया और यूएसए जैसे बड़े कंट्री जिसका काफी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, वहां पर हम लोग जो है डिफरेंट टाइम जोन को अडॉप्ट किए हैं. ठीक है. रशिया 9 टाइम जोन एंड यूएसए 4 टाइम जोन्स. ओके. India, spanning through over 30 degree longitudes, has selected 82 degree 30 minute east longitude as its standard meridian. It passes through a place near Mirzapur. हम लोग जो है इंडिया में IST, ये जो है हम क्या सेलेक्ट किए हैं? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ठीक है. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन चुने हैं. तो कहाँ से क्रॉस करती है? मिर्जापुर. यूपी. मिर्जापुर इलाहाबाद इन यूपी. ठीक है. It is a local time is taken as the Indian Standard Time, that is IST. Indian Standard Time. And Greenwich Mean Time is followed by all of the countries for international airline and sea flights. अगर हम लोग को जीएमटी जो है वर्ल्ड का टाइमिंग बताता है, हमारे जितने भी इंटरनेशनल टाइमिंग है जीएमटी के ही थ्रू हम लोग उसको सेट करते निर्धारित करते हैं. Do you know although about 30 longitude passes over India, yet it has selected only one standard meridian and one standard time for the whole country. For the convenience, this is called Indian Standard Time. हम लोग का हमारे देश में 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है. अगर इंडिया का बात कर रहे हैं तो यहाँ 30 लॉन्गिट्यूड है. इसमें से एक लॉन्गिट्यूड हम लोग अपना स्टैंडर्ड टाइम चुने हैं, उसी को बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके. First question. The earth rotates from dash to dash. अच्छा मानसवी पहले. वेरी गुड मानसवी. स्टार्ट योर वीडियो मानसवी फर्स्टली. यस मानसवी बताइए. मैम बेस टू 8. वेरी गुड. नेक्स्ट म्यूट योरसेल्फ मानसवी. अर्पित. यस मैम. All the places on the same meridian will have that dash local time. सेम लोकल टाइम. वेरी गुड. सेम लोकल टाइम. तुम इतना उदास उदास होकर के क्यों बोलता है? हाँ, कभी भी एकदम एक्टिव होके नहीं बोलता है. यस आदिति सुमन. नेक्स्ट टर्न. योर टर्न. Aditi, the distance between the two lines of latitude is always इक्वल. हाँ, इक्वल बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं. ओके. इक्वल और पैरेलल दोनों लिख लो. नेक्स्ट दिव्यांका. यस मैम. The dash
are the imaginary line that connect the North Pole and South Pole? Ma'am, longitude. Very good. Longitude. Each degree is, mute yourself. Shivai, unmute yourself. वीडियो स्टार्ट करेगा शिवाय? शिवाय सुनाई दे रहा है? दीपाली, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, अनम्यूट करो. Yes, ma'am. Dipali, last question. Each degree of longitude corresponding to the time of difference dash minutes. एक डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है दीपाली? मैम 60. 60. कल ही कैलकुलेट किए हैं, कल भी बताए हैं. मैम मैं कल ऑनलाइन क्लास नहीं की थी. दीपाली, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हो तो आपके ग्रुप में वीडियो रिकॉर्ड होकर के डाला जा रहा है. वो नजर आता है? सुमी से पूछ रहे हैं, नजर आता है? अच्छा, पहले ही मानसवी क्वेश्चन पूछने से पहले ही रेज हैंड कर दिए हैं. यही हड़बड़ी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है. हैव पेशेंस. ठीक है. 2 इक्वल्स डिवीजन ऑफ अर्थ. जो नहीं बोले हैं उनको मौका दिया जाए. सौम्या, आप बोलिए. मैम हेमिस्फेयर. यस, वेरी गुड. दैट इज हेमिस्फेयर. म्यूट योरसेल्फ सौम्या. Now, latitudes are measured in. ओके, अर्शित आप बताइए. मैम डिग्री. वेरी गुड. तान्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिर्जापुर. बिल्कुल गलत. नित्यांत आप बताइए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यस मैम. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नित्यांत क्या होगा? मैच द फॉलोइंग में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से वो क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सर 20 मैम 20 and a half डिग्री. हाँ, 23.5 डिग्री. बस इतना ही बोलना था. चलो, म्यूट योरसेल्फ. यस, पीयूष राज, अनम्यूट योरसेल्फ. ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी. आवाज नहीं आ रही पीयूष. यस मैम. ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी. मैम मिर्जापुर. रॉन्ग. अर्पित आप बताइए. मैम ग्रीनविच. वेरी गुड, ग्रीनविच. अनन्या, नेक्स्ट योर क्वेश्चन. The place through which standard meridian of India passes. मिर्जापुर. वेरी गुड, मिर्जापुर. चलिए, मैच को फिर से मिलाइए. 2 इक्वल डिविजन्स ऑफ अर्थ, दैट इज हेमिस्फीयर. Latitudes are measured in degrees. Tropic of Cancer 23 degree and half, 23 degree 30 minute north. British Royal Observatory Greenwich. The place through which standard meridian of India passes, that is मिर्जापुर. ठीक है, ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया है. अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की. Which two basic points on the earth serves as a reference point? Can anyone answer this question? Divyanka?
ओके, दिव्यांका ने पहले हाथ खड़ा किया है। यस दिव्यांका। मैम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Yes, very good. North Pole and South Pole are the two basic points on the Earth serve as the reference point. Okay, very good. Down your hand, everyone. Next question. Mention the latitudinal location of the heat zones of the Earth. ये आप लोग जो है मुझे कॉपी में लिख करके दिखाओ। अच्छा, why does the torrid zone have the maximum temperature? सबसे ज्यादा टॉरिड जोन में टेम्परेचर क्यों पाया जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर? अनन्या बताओगी? सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड हाँ, फिर से रिपीट इन करो। द in the torrid zone, the ray of the sun are exactly overhead once a year, expect one the equator where the midnight sun is overhead twice a year, hence it receives maximum heat from the sun and has the maximum temperature. ओके, ये तो पूरा बुक वाला लाइन हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन सही पढ़ रही हो, सही बता रही हो कि हमारा जो है सबसे ज्यादा ओवर द हेड होता है सनरेज जो है वो डायरेक्टली साल में 2 बार डायरेक्टली पड़ती है। मैक्सिमम हीट वो डायरेक्टली जो सनरेज है उसके इक्वेटर के जो जोन्स हैं टॉरिड जोन पे है वो पड़ती है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन विच मीन, मतलब क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर है ग्रीन विच मीन का, एंड व्हाई इज स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्टेड बाय अ कंट्री अ मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री, मतलब कि 7.5 डिग्री का क्यों डिविजिबल से हम लोग उसको सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। इसका मैथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में इसका मैथ स्किल आता है। ठीक है, तो एकदम बहुत अच्छे से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और बताओगे हम मुझे। पहले तो क्लियर एक चीज समझो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कुछ वर्ल्ड के मैप पे करने हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड का मैप मेरे पास अभी नहीं, हम ग्रुप पे बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है पूछा गया है इक्वेटर। तो आप अपने वर्ल्ड का मैप अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 डिग्री कहीं लिखा होगा मिडिल में, तो वो लाइन क्या हो गया हमारा इक्वेटर। जहां भी 0 डिग्री होगा दैट इज इक्वेटर। ओके, उसके बाद बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 डिग्री नॉर्थ लिखा होगा, इधर भी लिखा होगा 20 डिग्री नॉर्थ। तो हम लोग उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, उसके बाद कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगेन यहाँ पे 20 डिग्री साउथ लिखा होगा, इधर भी 20 डिग्री साउथ लिखा होगा। उसी के जस्ट नीचे हम आएंगे 23 डिग्री एंड हाफ, ये हो जाएगा हमारा 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल 60 डिग्री 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये हो गया हमारा आर्टिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्किल। उसके बाद बोला जा रहा है प्राइम मेरिडियन 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ। ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। ओके, तो इस तरीके से हमें अपने वर्ल्ड के मैप में ये सारी लाइंस को लोकेट करना है।
ओके, तो आज का मेरा होमवर्क यही है कि आप लोग कॉपी में क्वेश्चंस के साथ में मैप स्किल भी करो। बहुत इंपॉर्टेंट मैप स्किल है इस चैप्टर का, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ओके, आज क्लास यही ओवर करते हैं फिर। ठीक है, कल हम लोग जो है न्यू चैप्टर के साथ में चैप्टर नंबर 10 इन हिस्ट्री, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। तो अच्छे से पढ़ करके आएंगे वो चैप्टर को, काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, इसलिए आप पहले से उसे पढ़िए, पढ़ के रखिए और मुझे भी कुछ बताइएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के साथ में। आज क्लास हम यही ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।